मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, जनसंपर्क अधिकारी, टाटा पावर अजमेर। टाटा पावर अजमेर का हमारा ध्येय वाक्य है, जगमग रहे अजमेर हमारा। और इस ध्येय वाक्य को पूरा करने के लिए हमारी ऑपरेशंस की सभी टीमें दिन रात पूरी शिद्दत से आप अजमेर शहर वासियों की विद्युत संबंधित सभी सेवाओं को पूरा करने में लगी हुई हैं। कई बार मौसम में अधिक गर्मी है, मल्टीपल फॉल्ट हो जाते हैं। मौसम भी कई बार आंधी, तूफान, बारिश, इसके अलावा कंजम्पशन उपभोक्ताओं का बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ओवर हीट होकर के ट्रांसफार्मर में कई बार फायर इंसिडेंट की घटनाएं घट जाती हैं। 16 तारीख को भी कुछ ऐसी घटना घटी कि पहले चौरसिया आवास फीडर से ब्रोकन वायर की हमको कंप्लेंट प्राप्त हुई। टीम ने तत्काल प्रभाव से सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए फीडर को इमरजेंसी में ऑफ किया और लगभग उसी समय हमको बिलाल मस्जिद ईदगाह के सामने वाले ट्रांसफार्मर में फायर इंसिडेंट की सूचना मिल गई। तो सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए पहले हमारी टीम ने ट्रांसफार्मर में जो फायर इंसिडेंट हुआ उसको काबू में किया। तो उसमें थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि कार्य की प्रकृति जब कठिन होती है तो समय भी अधिक लगता है। और उसके पश्चात टीम अपने चौरसिया आवास वाले फीडर में ब्रोकन वायर की कंप्लेंट को ठीक किया, तो स्वाभाविक रूप से उसमें थोड़ा सा समय अधिक लगा। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद श्री धर्मेंद्र सिंह चौहान साहब से भी मेरी बात हुई। उनको मैंने पूरा विश्वास दिलाया कि सर टीम हमारी फील्ड में ही है और इसी कार्य को करने में वो लगी हुई है। उनको पूरी बात बताई कि दोनों फॉल्ट एक साथ आ गए हैं और समय लगता है, और उन्होंने इसको स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए हमारा सहयोग किया। मीडिया के भी कई साथियों का कॉल आया था, उनको भी हमने संतुष्टिजनक जवाब दिया, पूरी घटना से अवगत कराया। उन्होंने भी इस चीज़ में हमारा सहयोग किया। कुछ क्षेत्रवासी गर्मी की वजह से वैशाली नगर हमारे कार्यालय में आए थे, तो उन्होंने क्या बोला कि रजिस्टर कंप्लेंट करने के लिए दीजिए। गार्ड ने रजिस्टर भी उनको पेश किया था, लेकिन उनकी कंप्लेंट तो ऑलरेडी उन्होंने कस्टमर केयर सेंटर के माध्यम से करवा ली थी। गेट खोल करके अंदर आने के लिए गार्ड को थोड़ा वो विवश कर रहे थे, वो ठीक नहीं था, क्योंकि गार्ड जब आपको पूरा बात बता रहा है, रजिस्टर भी पेश कर रहा है, कंप्लेंट आपकी हो चुकी है। और कोइंसिडेंटली अभी हमने पिछले 15 तारीख से ही क्यूआरटी का गठन किया है, और हमारे हेड ऑपरेशन श्री अनिल पाठक जी और एक हमारे अन्य अधिकारी श्री गोविंद जी फील्ड में तैनात थे। फिर पब्लिक को देख के वो लोग आए, समझाइश किया, और उसी समय कई उपभोक्ताओं के पास तो उनके घर से कॉल भी आ गया है कि आ जाइए, अपने घर की विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई है। तो वो लोग फिर बाद में चले गए। तो उनके मैं इस कथन का खंडन करना चाहूँगा कि गार्ड ने रजिस्टर नहीं दिया और कंप्लेंट करने से मना किया, ऐसा नहीं था। और आप के चैनल के माध्यम से, आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा अजमेर शहर वासियों को कि आप निश्चिंत रहें, विश्वास रखें। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। नित नए आयाम, नित नए नवाचार हम कोशिश करते हैं कि हमारे पूरे हों। विद्युतीय आपूर्तियों को सुनिश्चित किया जाए। गर्मियों में ट्रांसफार्मर की जो समस्या मैंने बताई आपको, हमने 2 मोबाइल ट्रांसफार्मर स्टैंड बाई में रखे हैं, और उनका यही काम है कि अगर कहीं भी इस प्रकार की घटना घटित होती है तो तत्काल प्रभाव से उक्त एरिया की सप्लाई बाधित ना हो और हम लोग उसको सुचारू रूप से सुनिश्चित करके बहाल करें। धन्यवाद। और मैं आपसे एक अपील और करना चाहूँगा कि आपको शिकायत दर्ज कराने के लिए हमारे किसी भी ऑफिस में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे बड़ी आसानी से हमारे TPADL के टोल फ्री नंबर 1800-180-6531, व्हाट्सएप सेवा 7412012222, TPADL कनेक्ट मोबाइल ऐप, ये 3 ऐसी सुविधाएं हैं कि इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी शिकायत आराम से दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हमने नगर निगम के जो हमारे आदरणीय और रेस्पेक्टेड पार्षद महोदय हैं, उनके लिए ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें हमको क्षेत्र से सभी सूचनाएं आती रहती हैं, और उन सूचनाओं पर हम तत्काल प्रभाव से टीम भेजकर यथाशीघ्र बिजली की आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते रहते हैं। आपके मीडिया जगत से भी कई पत्रकार बंधु हमको बराबर फीडबैक भी देते रहते हैं और सूचनाएं भी देते रहते हैं। उन पे भी हम पूरा जिम्मेदारी से टीमों को भेज करके और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं। आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद। और जो असुविधा कभी कभी होती है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, और बेहतर सभी सुविधाओं का मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।